महंगाई में कमी के आदाद शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुँच रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा महंगाई में कमी हो रही है, शरह सूद 22 से 12% हो चुकी। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म आइंदा चंद माह में मज़ीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। सनती पैदावार मुल्क की तरक्की का बाइस है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना का FBR में करप्शन का भी एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। वज़ीर आज़म की लंदन में आज निजी मुलाकातें होगी। शहबाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। वज़ीर आज़म ने बेलारूसी दारुल हुकूमत मनसक में हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी पर ब्रीफिंग। दोनों ममालिक के दरमियान ज़रूरी मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की 1-on-1 मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान ने मरियम नवाज़ का खैर मकदम किया। डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की। कहा जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मरियम नवाज़ ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। मरियम नवाज़ की तुर्किया की खातून अव्वल से भी 1-on-1 मुलाकात। एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 से खिताब करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक बार फिर कैनाल्स नामंजूर का नारा। हुकूमत से इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे दी। विफाक को आड़े हाथों लेते हुए कहा हमारी जमहूरी बात ना मानी गई तो हुकूमत का साथ छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। क्या हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ठट्ठा में तकरीब से खिताब में कहा 5 दरिया हमारे हैं, पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। साजिश करने वालों को जानते हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। सदर को किसी चीज़ की मंजूरी का इख्तियार नहीं। मामला एक्निक में आया तो अब मुखालफत करेंगे। कैनाल्स के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आने से पहले पता करें अब उन्हें वही वाली सहूलतें मिलेंगी या नहीं। जब भी मुल्क तरक्की करता है उन्हें एहतजाज याद आ जाता है। बलूचिस्तान का मसला नवाज शरीफ हल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई इल्म नहीं। आज़म खान सवाती ज़ाती कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। PTI जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, जल्द मामलात हल होंगे। इब्हाम पैदा करने के लिए बानी PTI से हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ATC लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घेराव और तशद्दुद के मुकदमात का केस। सलमान अकरम राजा बानी PTI की बहन अलीमा खान, अज़मा खान और दीगर की अबूरी ज़मानत में 17 मई तक तोसी। मेयर कराची की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। शहर की तरक्की के लिए मिलकर चलने का आज़म। गवर्नर सिंध का मेयर कराची की भरपूर सपोर्ट जारी रखने का ऐलान। कहा मेयर कराची अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 100 अरब रुपए आए और शहर पर लगें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा गवर्नर इस्लामाबाद जा रहे हैं, उम्मीद है वफाकी हुकूमत को कायल करेंगे। शहर की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। कराची के मसाइल पर MQM और ANP यकज़बान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शहर कायद का मंजरनामा तब्दील नहीं होने देंगे। डंपर्स को शहर में आने की इजाज़त कौन देता है? शहर को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। नाइंसाफ़ियों की वजह से शहर के हालात ख़राब होते हैं। रहनुमा ANP शाहिद सैयद ने कहा कराची में लसानी मसला नहीं, मसला मेरिट के कत्ल और सिस्टम की नाकामी है। कराची को सिर्फ कराची नहीं पाकिस्तान समझा जाए।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से चाइना डोंकी इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात। फ़रीक़ैन के दरमियान दो तरफ़ा उमूर और कारोबारी वुसअत बारे तबादला ख्याल। पाकिस्तान में डोंकी ब्रीडिंग के लिए साज़गार माहौल मौजूद है। चीनी वफ़द की गुफ्तगू। राना तनवीर ने कहा, डोंकी फार्म के क़याम की इजाज़त कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद दी जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद मकामी नस्ल की ब्रीडिंग मुतासर नहीं होने दी जाएगी। डोंकी इंडस्ट्री के फ़रोग़ से मुआशी मवाक़े और रोज़गार में इजाफ़ा होगा। जोहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात ओमान में शुरू हो गए। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने कहा, ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ट्रंप की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में समझौता करने के लिए तैयार है। अमरीका इब्तिदा में ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर जोर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई के मुशीर अली शमखानी कहते हैं, अमरीका से मुज़ाकरात के लिए अहम और काबिल अमल तजावीज़ तैयार कर लीं। ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ मुनसिफाना मुआहिदे का ख्वाह है। अगर वाशिंगटन खैर सगाली का मुजाहरा करता है तो आगे का रास्ता हमवार होगा। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के तिजारती जंग में एक दूसरे पर टैरिफ हमले। ट्रंप टैरिफ 145% आयद होने पर चीन का भी तगड़ा जवाब। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। टैरिफ का आज से निफाज होगा। चीनी वजारत ख़जाना का कहना है, अमरीकी टैरिफ नंबर गेम है और ये मजाक बन जाएगा। अमरीकी टैरिफ बुनियादी मुआशी उसूलों के खिलाफ है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं, टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मुफाद में नहीं होगा। चीन को जान लेना चाहिए कि अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। सदर ट्रंप वाज़े कह चुके, अमेरिका चीन से मुआहिदा चाहता है। चीन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी, एबटाबाद, चकवाल, मर्दान, मियांवाली और कालाबाग समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। सवात, सवाबी, महमद, पिशावर, फैसलाबाद में भी ज़लज़ले के झटके। शहरी खौफ में मुब्तला होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर। मरकज़ पाक अफ़गान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। अमरीकी सदर को चीन से तिजारती मुआहिदे की उम्मीद। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। डाउ जोन्स में 688 पॉइंट, S&P में 99 पॉइंट्स और नेस्डक में 330 पॉइंट्स का इजाफा। यूरोपीय और एशियाई मंडियों में मिला जुला रुझान। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में 48, जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में 188 और फ्रांस के CAC इंडेक्स में 21 पॉइंट्स की कमी। बरतानिया के FTSE में 50 पॉइंट्स इजाफा। ऑस्ट्रेलियन मंडी में 63 पॉइंट्स। जापानी स्टॉक में 1000 पॉइंट्स की कमी। भारतीय निफ्टी में 429 पॉइंट्स और चीन के शंघाई स्टॉक में 14 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बरियत जारी। सहोनी फोर्सेस के वहशियाना हमलों में मजीद 17 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शोहदा की तादाद 51,000 के करीब पहुँच गई। 1,15,981 जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ गजा जंग से तंग आए सैकड़ों इसराइली फौजियों ने अपनी हुकूमत को खुला खत लिख दिया। 1000 से ज़ायद फौजियों का नेतन्याहू से गजा जंग ख़त्म करने का मुतालबा। खत में लिखा, नेतन्याहू की हुकूमत ने इसराइली साख को दुनिया भर में बर्बाद करके रख दिया। गजा जंग मुल्क की सलामती की बजाय सियासी और ज़ाती मुफादात के लिए लड़ी जा रही है। इसराइली बहरिया के 150 से ज़ायद साबिक अहलकारों ने भी गजा जंग ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ख़त लिखने वाले फ़ौजियों को शिद्दत पसंद ग्रुप करार देकर मुलाजमत से निकालने की धमकी दे दी। अमेरिका में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरे में शिरकत जुर्म बन गई। रियासत लुजियाना के जज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को मुल्क बदर करने का फैसला दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया था कि महमूद खलील कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, जिस पर इमिग्रेशन जज जेमी ई कॉमन्स का इसकी मुल्क बदरी का फैसला दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब का गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तुर्किया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है।
रूसी सदर पुतिन से अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में यूक्रेन जंग खत्म करने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। मुलाकात 4.5 घंटे तक जारी रही, जिसे रूसी हुकाम ने मुस्बत करार दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्टीव विटकॉफ ने कहा, अगर सदर ट्रंप और सदर पुतिन आपस में बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस की मदद ली जा सकती है।